ताल सुर सबके साथ, और तमाम सारे लोग जो यहाँ पे मौजूद, मैं उन सबका स्वागत करता हूँ, बातचीत के सिलसिले को जोड़ता हूँ। मुझे आज किसी शख्स यहीं पे मौजूद थे, आप ही ने कहा था जी, और आप, हाँ, मेरा कोई ये नहीं है कि मैं जो फिक्स करके चला वहां से मैं उसी से बात शुरू करूंगा, बिल्कुल नहीं होता मेरे शो में। जो यहाँ पे बिलगी बात जो यहाँ पे किसी ने कही, और अगर वो दमदार बात है तो मुद्दे को वहीं से शुरू कर देते हैं। और आज आपने बहुत अच्छी बात कही, आपने कहा मुझे आप पानी तो जरूर पिला रहे हैं लेकिन बॉटल में पिला रहे हैं, प्लास्टिक तो बैन है। तो मैंने कहा बिल्कुल, अभी 2 अक्टूबर आया नहीं है, तो मैंने कहा उसके बाद नहीं लाएंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं ये अवेयरनेस, बहुत जबरदस्त कैंपेन यहाँ पे हो रहा है। और ये वो जो जगह है जहाँ खास तौर से कैनॉट प्लेस की वो जगह जहां अब तमाम सारे लोग, भीड़ भाड़ आती है। पहले जब ये शो शुरू हुआ लगभग 3-3.5 साल पहले भैया जी कहीं, तो यहाँ इक्के तुक्के लोग काम के सिलसिले में आते थे और यहाँ से अहू के सामने से निकल जाते थे। लेकिन अब यहाँ पे तमाम सारे लोग रुकते हैं, और रुकते अपनी खास वजह से हैं और बात कहते हैं। आपने बिल्कुल सही दुरुस्त फरमाया। क्या नाम है साहब आपका? सोनू कुमार। सोनू। और आपका? निमिषा। निमिषा। बहुत अच्छी बात आपने कही। मुझे मालूम है कि इसमें क्या बैंड है क्या नहीं बैंड है, इसको लेकर मैं इंडस्ट्री के कुछ लोगों से मिला भी था। परसों मेरी मुलाकात थी और उनको आज मिनिस्ट्री में जाना था, खासतौर से प्लास्टिक इंडस्ट्री के लोग थे वो, उन्होंने कहा था शो में वो आना चाहते हैं। मैंने कहा जरूर आइए। उन्होंने कहा था कि प्लास्टिक जो है वो पोल्यूशन नहीं है, उनका कहना था, वो इंडस्ट्री के लोग हैं, उनकी भी बात सुनी जानी चाहिए। उन्होंने कहा किस चीज पर बैन है पहले तो ये क्लियर होना चाहिए। उनका कहना है कि जो 200 ml है पानी की बोतल उस पर बैन नहीं है। तो मैंने कहा अच्छा, बोले कि बाकी जो सामान है उस पर, मैंने बोले सिंगल यूज में क्या है, बोले सिंगल यूज में उस पर बैन है जो रिसाइकिल नहीं हो सकता। मैंने कहा मतलब, जैसे बोले कि अगर हम लोग कचरा ढंग से बीन लें और कचरा सही जगह पे डालें, यानी गीला कूड़ा सूखा कूड़ा डिफरेंशिएट करके डालना शुरू करें तो बहुत कुछ समस्या हल हो सकती है। तो मैंने उनकी बात सुनी थी, मैंने उनको आज बुलाया भी था। मुझे लगता है कि वो तैयारी के साथ आना चाहते हैं, वो बहुत स्वागत है, इंडस्ट्री के लोग हैं, बिल्कुल तैयारी के साथ आएं। लेकिन मैं आज जो बात शुरुआत कहना चाहता हूं, आज वैसे कोई खास मुद्दा नहीं है। फ्राइडे का दिन हम हमेशा ऐसा रखते हैं कि जनता के बीच में तमाम वो सारे लोग मौजूद होते हैं जो अपनी बात कहना चाहते हैं, और फ्राइडे को हम अक्सर उनकी बात जरूर सुनना चाहते हैं। जरूर शर्मा जी, मैं आपकी बात सुनूंगा। एनवायरमेंट से आपसे जुड़ी हुई मुद्दा है, प्रधानमंत्री हो सकता है आज एनवायरमेंट पे भी बोले, और हो सकता है कि आतंकवाद टेररिज्म पर भी बोले, लेकिन जिन्हें देश में बोलना था उन्होंने बोल दिया है, और वाक युद्ध जारी है, यहाँ वाक युद्ध जारी है। बहरहाल मैं उस पर आऊंगा, जरूर आऊंगा। लेकिन अगर यहाँ पे कोई मौजूद है जो अपनी बात कहना चाहता है, जो आते हैं दूर से, मैं आता हूँ आपके पास, कोई कहना चाहे जी बिल्कुल, ऑफकोर्स पहले मैं आपकी बात सुनूंगा जी। मैं मीना हूँ, जी मीना जी यादव, और मैं फरीदाबाद से आई हूँ। फरीदाबाद से। मेरी गौशाला श्री कृष्ण गोपाल गौशाला है जी। कितनी गाय है आपके पास? 60 गाय है मेरे 60 गाय। सब देसी गाय हैं या देसी में? सब मिली हुई गाय है? वो गाय कहाँ से मिली है, कैसे मिली? सर वो रोडों पे गिर जाती हैं, टूटी फूटी, उनकी मैं सेवा करती हूँ। हाँ, कितने लोग सेवा में हैं आपके साथ? 6-7 मैं मत सोचिए कि मैं सवाल करने लगा, बात आपको कहनी थी, लेकिन मेरी आदत है मैं सवाल ज्यादा पूछता हूँ। 5-6 लोग हैं। 5-6 गौ, ये आपके साथ है? नहीं सर, अच्छा, वो श्री कृष्ण गोपाल गौशाला मैंने 3 साल पहले रजिस्ट्रेशन करवाया था, जिसमें 3 साल से मैं अवगत करवा रही हूँ, लेकिन मुझे अनुदान अभी तक गायों को नहीं मिला, जिसमें आज तक 15 गाय मेरी भूखी मर गई। 15 गाय भूखी मर गई? आज भी मरी है एक गाय सर। ये तो अपराध है। बहुत अपराध है सर, और अनुदान मेरी गौशाला को मिल नहीं रहा। आवंटन लाओ जिस जगह खट्टर सरकार तो आपने लिखा? हाँ, सब कुछ करा, ये पूरी अवगत मैंने सबको, कई 3 साल से मैं बराबर। तो लोगों का कुछ दान दक्षिणा भी आती है? अब इतना नहीं आ रहा, रेड़ा घर घर घूम रहे हैं सर, तो दान कम आ रहा है, क्योंकि आजकल देने वाले भी उनके पास इतने। कितना खर्चा आता है आपका 60 गाँव का साल भर का? 4 क्विंटल डेली लगता है। 4 क्विंटल डेली लगता है, मतलब चारा? हाँ, चारा लगता है, जिसमें उनको पूरा नहीं हो पा रहा है। पूरा नहीं हो पा रहा है। 60 गाय आपने सड़क से रेस्क्यू की है? हाँ सर, बहुत। कोई दूध भी होता है थोड़ा बहुत कि नहीं होता? नहीं, उनकी खिलाई नहीं है सर, थोड़ा बहुत दूध का होता है तो जी होता है। मीना जी, मैं बात करूंगा, और सरकार से तो मैं कह देता हूँ, खास तौर से केंद्र सरकार से भी कुछ अनुदान हो तो मिले। आपकी ये जो गौशाला है रजिस्टर्ड है? रजिस्टर्ड मैंने देखा। और हरियाणा सरकार से तो मैं कहूंगा कि आपके यहाँ ये जो सरकार, ये जो गौशाला है फरीदाबाद में, 60 गायें हैं, जिसमें 15-16 गायें मर गई हैं। आज एक और मरी है। एक और मर गई है। तो ये जो घटना है इसको रोकने के लिए तुरंत अनुदान चाहिए।
और मुझे लगता है कि आप सही जगह आई हैं और आपने सही बात कही है। देखते रहते हैं जी जी, बहुत अच्छी बात है मीना जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच। आप क्या हाथ में लिए हैं? सर ये एक आतंकवादी के ऊपर कहानी है। आपने लिखी है किताब? नहीं सर, मेरे हाँ। साहब ने लिखी है ये। अच्छा अच्छा, नहीं नहीं, अरे पूछने में, अरे भाई क्या है, पूछने में क्या हर्ज है ना। उन्होंने ये कहानी, अभी गाय पे बात हो रही थी, अभी तक टेररिज्म पे बात, यही है भैया जी में क्या है? कि एक आदमी जिसके साथ, जिसको बेरोजगारी थी, जिसके पास काम धाम नहीं था, हाँ। वो चंद लोगों के जंगल में फंस गया, चंगुल में फंस गया, हाँ। और उन्होंने उसका दिमाग को इस तरह घुमा दिया कि एक शरीफ, एक परिवार वाले आदमी को हाँ। आतंकवादी बना दिया जी। अच्छा। ये उसके ऊपर किताब है जी ये। तो इसका प्रचार के लिए आए हैं? हाँ जी, इसके प्रचार के लिए आए। ये हमारे श्री अशोक बाग जी हैं। हाँ, वो जो- कहाँ है जिन्होंने लिखी है किताब? वो उनकी आपसे परमिशन लूंगा, हाँ। और मंडे को उनको आप बुलाना पहले है उनका, जी। उनके पहले लाइसेंस दिलाते हैं या फिर उसके बाद उनको लेके आएंगे? सर क्या करूं, मैं खुद ले आया हूं जी। उन्होंने तो मना ही किया था, हाँ। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हाँ। वो किताब के लिखने के अलावा भी सन 1965 से हम अच्छा, ऐसा बेरोजगार। काम करेंगे, बायोडाटा उनका बाद में सुनेंगे, उनको लेके आओ। किताब की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आप बहुत उनको अच्छे, बोल दीजिए मंडे को आप उन्हें बुला रहे हैं। बहुत अच्छे होशियार आदमी हो गुरु है। कैसे आना हुआ? भैया जी देखो, गरीब बंदा हूँ, मैंने 13.5 लाख रुपए का लोन दी मेरे पे पैन कार्ड पे। हाँ। 13.5 लाख, एक बाइक है मेरे पास, लेकिन मेरे पास खाने के लिए रोटी नहीं है, लेकिन मेरे पास लोन बोल रहा है 13.5 लाख का जी। क्या मैं पैन कार्ड पे। सीधे से बताइए, टाइम नहीं हो, गेस्ट आ गए सारे। पैन कार्ड पे मेरे सिविल में लोन बोल रहा है जी, मेरे को लोन नहीं दे रही सरकार। अब क्यों नहीं दे रही है? कह रहे हैं आपके सिविल में, आपका सिविल खराब है। मैंने कहा आज तक मैंने लोन लिया नहीं, मेरा सिविल कैसे खराब होगा, लेकिन पैन कार्ड पे मेरे बोल रहा है लोन। पैन कार्ड पे लोन दिख रहा है? हाँ, पैन तो कार्ड आपने- मेरे पास है। और हरियाणा में कोई है मनोज वर्मा, उस पे मनोज वर्मा आ रहा है, मेरा नाम मनोज कुमार है। अच्छा, पैन कार्ड पे जो दिख रहा है। हाँ, तो साहब ऐसा करिए, 2 मिनट वेट करिए, मैं आपको एक पता दूंगा, उस पते पे जाइएगा और फिर वहीं पे काम होगा। ये हमारे बस की बात सर नहीं है। मैं 1000 रुपया लगा चुका हूँ अभी तक। 1000 रुपया? अच्छा, ऐसा काम करिए, 1000 रुपया और ले लीजिएगा। नहीं, लेकिन नहीं, चले वो जाइए, बात- मैं वहीं जाइएगा, क्योंकि आपका हल वही है, नतीजा। ठीक है, बता एक बार आप और आए हैं ना हमारे हाँ यहाँ? जी, हाँ जी, हाँ जी, वो काम हुआ, बढ़िया हो गया था हो गया ना? जी। हाँ, ये भी हो जाएगा, बढ़िया ही होगा। ठीक है सर। जी जी। सर सबसे पहले तो आपकी सर मेमोरी पे बहुत ही अब बूढ़ा हो गया, पर नहीं इतना सर, बूढ़ा नहीं हो गया कि आपको- पहचान ना पाऊँ आदमी आपको हर चीज का याद रहता है कि कौन सबसे पहले पूछिए, मैं इनको जानता हूँ कि नहीं जानता हूँ। और कौन मुझे पहला मेरी आ 7 चुका है? जन्म इनको याद रखेंगी। सर, मेरे बच्चे, मेरे बच्चों के बच्चे, बच्चों के बच्चों के बच्चे इनको याद रखेंगे। पूछिए, याद नहीं है? बिल्कुल। और सर मैं दर्द अपनी है, कुछ बात ज्यादा रखना होगा, मुझे चाहता हूँ मालूम सर। है। जी। सर प्लास्टिक पर हाँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, सबसे पहले तो प्लास्टिक पर खुद का अवेयरनेस होना चाहिए। मेरे गोरखपुर गांव के अंदर अगर कोई सब्जी लेने जाता है तो सबसे पहले थैला अपने घर से साथ लेके चलता है, गोरखपुर में? क्योंकि सबसे पहले ये पता रहता है कि सब्जी लेने जाओगे तो वहाँ पन्नी देंगे ही नहीं। अरे आप ये कह रहे हैं कि मुझे याद है, मुझे अपना बचपन याद है, जब जाते थे तो बगल में थैला लटका होता था। ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, मैं इतना बूढ़ा नहीं हूँ, पर इतना नहीं हूँ कि बैग कंधे पे लटका होता था, लेकिन अब बैग नहीं लटका होता है। और अब तो कोई चाहता ही नहीं है, पॉलीथीन लेके जाएंगे, पॉलीथीन से लेके चले आएंगे। तो साहब पॉलीथीन पे तो बिल्कुल बैन होना चाहिए। और बिल्कुल मैं आ रहा हूँ सर, आ रहा हूँ, बिल्कुल यू टेक इट टाइम, मैं आऊंगा आज ही। ऐसा है एक्चुअली में, अब बुलाया तो आप ही लोगों को था, इनको तो सिर्फ तमाशा देखने के लिए बुलाया। ये तो सब बैठेंगे, आज कुछ नहीं बोलेंगे जी। प्रतीक जी, प्लास्टिक के ऊपर इतनी बातें हो रही हैं, घर से थैला ले जाने की भी बात हो रही है, प्लास्टिक को बैन करने की बात हो रही है। हाँ। मैं एक चीज पूछना चाहता हूं सरकार से कि तुम जड़ को खत्म करोगे या ऊपर से पत्ती तोड़ते रहोगे? अरे भाई जड़ से खत्म करेंगे। जड़ से खत्म करोगे तो भाई जहां मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इन चीजों की, उसको बंद करो ना, फैक्ट्री को। उसको लाइसेंस क्यों दे रहे हैं, क्यों बनवा रहे हैं वहां पर? आप देखिए मेरी बात सुनिए, पहले मेरी बात सुनिए। अगर वहां अरे 1.5 लाख, वो 6 लाख आना, तो उसमें जुड़े हुए 6-7, 6.5-7 लाख आदमी, उसमें एम्प्लॉयमेंट है, उसका खत्म हो जाएगा। मतलब ये चीज की है, उनकी प्रोडक्शन चलती रहेगी, वो मार्केट में नॉर्म्स आता है, रहेगा। लेकिन नॉर्म्स कुछ चीजों पे बैन हो। जैसे मैं बताऊं, मैं मिसाल के तौर पे जब मैं इंडस्ट्री के लोगों से मिल रहा था, वेट पाजी, वेट करिए जी, पाजी वेट करिए। सवाल ये है कि जैसे जिसमें आप भंडारे में खाते हैं ना, वो थाली थर्मोकोल, 1 मिनट, थर्मोकोल खाते हैं ना जब, वो बिल्कुल बैन है। वो बैन है क्योंकि इसलिए बैन है क्योंकि उसको कोई बटोरता नहीं है, क्योंकि वो बहुत हल्का है, और वो जो रिक पिकर्स हैं उसको छोड़ देते हैं, यानी जो बटोरने वाले हैं, वो बैन है, वो बिल्कुल बैन है जी। दूसरी बात ये, जो अभी एक नौजवान बोल रहा था और आप भी उसको बताया कि सेग्रीगेशन ऑफ द गार्बेज ऑफ द म्यूनिसिपल वेस्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। अगर आप सेग्रीगेट करते हैं, प्लास्टिक को अलग, इसको अलग, हर चीज को, गीला कूड़ा और बायो वेस्ट को अलग अलग, तो आपका ये प्लास्टिक का यूजेज और उसका डिस्पोजल बहुत प्रॉपर तरीके से हो सकता है। लेकिन
जो गवर्नमेंट के लोग हैं जिनको सेग्रीगेशन करना है वो ही नहीं कर रहे हैं। आप हर चीज जनता के ऊपर थोपे जाएंगे। दिस इज ट्रूथ, दिस इज ट्रू। अवेयरनेस होनी चाहिए। देखिए भाई, हल्ला मचाएंगे तो बड़ा मुश्किल है। पासवान साहब, क्या हो गया, क्यों हल्ला मचाए? सर, मैं एक बात बताना चाहता हूँ। हाँ। अगर भारत में पूरे पॉलिथीन बंद करते हो, स्वच्छ भारत बनाते हो, पहला नंबर मदन डेयरी बंद करो, गोपाल दूध डेयरी बंद करो। और स्वच्छ भारत बनाना है तो 3 महीने के बच्चा हो कि 2 महीने के बच्चा हो, दूध हम भी पीते हैं, छोटा सी भी बच्चे दूध पीते, क्योंकि पॉलिथीन आता है वहां भी। अब लोगों को कंफ्यूजन है और इंडस्ट्री को इसको क्लियर करना चाहिए। और बहुत बहुत मेजरली यह एक चीज है जिसको लेकर तमाम सारे कंफ्यूजन है। मेरे पास बार बार इंस्ट्रक्शंस आ रहे हैं कि भाई आज के टॉपिक पे तो बात कर दीजिए, आज का टॉपिक क्या है ये तो बता दीजिए। मेहमान क्या वास्तव में उठ के चले जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, मुझे मालूम है प्रोड्यूसर साहब आपकी परेशानी क्या है। आपकी परेशानी ये है कि जो हफ्ते में बृहस्पतिवार आता है ना, वही आपकी चिंता है, मुझे मालूम है। ये हमारे और आपके बीच की बात है। हाँ जी, वो टीआरपी चिंता है उनको, लेकिन मुझे चिंता नहीं है। मैं आपको इंट्रोड्यूस कराता हूं जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। प्रिया चौधरी हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया प्रिया चौधरी। असद खान फलाही साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। निगत अब्बास हमारे साथ एक बार फिर से मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सुलेख अग्रवाल साहब कुछ देर में पधारने वाले हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। डीएन श्रीवास्तव साहब आरटीआई एक्टिविस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। और आज अपनी पुत्री के साथ आए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव कौशिक साहब हमारे साथ मौजूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद रफी अता साहब मौजूद हैं। आज जरा कम बोलिएगा, वैसे मेरी तबीयत ठीक हो रही है, तबीयत ठीक हो गई थोड़ा थोड़ा, बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम मोहम्मद हफीज साहब मौजूद हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। सरकार से सवाल जरूर करिए लेकिन थोड़ा धैर्य के साथ। प्लीज हटिए वहां से, प्लीज हटिए। सवाल यह था कि कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बोलने वाले हैं और पूरे दुनिया में चर्चा है कि किस मुद्दे पे वो बोलेंगे, लेकिन तमाम सारे लोग जानते हैं। लेकिन हाफिज सईद को लेकर एक बयान दिग्विजय सिंह ने कहा कि हाफिज सईद को लेकर उनका बयान था कि दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि अपने मित्र ट्रंप यानी जो प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका से कहकर विरोध करें कि हाफिज को पैसे निकालने की इजाजत कैसे मिल गई। यानी रहने का खर्चा उसका पाबंदी थी पूरी तरह से उसके अकाउंट पर, लेकिन उसको इजाजत मिली, यूएन ने उसको इजाजत दे दी। इस बात को लेकर तमाम चर्चा है कि जो टेररिस्ट है उस टेररिस्ट को आखिर यूनाइटेड नेशन से कैसे इजाजत मिल गई। ये तमाम बातचीत है, इसी बातचीत पे सिलसिले को हम जोड़ेंगे। सबसे पहले जी ऑफ कोर्स सबको अपने दोस्तों की ही चिंता हो रही है। दिग्विजय जी ने कहा कि प्रधानमंत्री अपने दोस्त ट्रंप से कहें कि उनको पैसे निकालने की इजाजत कैसे मिल गई, क्योंकि उनके दोस्त को पैसे निकालने की इजाजत मिल गई शायद इसीलिए। लेकिन प्रधानमंत्री तो अपने दोस्त को कह देंगे कि उसे पैसे निकालने की इजाजत ना मिले। ये भी तो बताए इनकी दोस्ती का आधार उनके साथ क्या है, इन्हें क्यों चिंता हो रही है। वो तो चिंता कर रहे हैं हाफिज सईद की, और मोदी जी चिंता कर रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान को पैसा ना मिले आतंकवाद को पालने के लिए। इसीलिए अगले महीने एफएटीएफ की बैठक जो होने जा रही है उसमें पुरजोर कोशिश रहेगी कि पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, जो कि अभी ग्रे लिस्ट में है। अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट हो जाता है तो कोई भी इंटरनेशनल संस्था, यहाँ तक कि कोई भी देश उनको पैसा नहीं देगा, और जो उनको पैसा दिया गया है उसका हिसाब लिया जाएगा कि आप इस पैसे को आतंकवाद पे कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, रुकिए, मैं जी आप कुछ सवाल कह रहे थे, बहुत देर से बोले जी। मेरा तो सरकारों से ना प्लास्टिक के ऊपर सवाल था। अच्छा, प्लास्टिक पे? अरे मैं तो फिर वहां पर बहस पे पहुंचा, फिर प्लास्टिक आ गई। यही है डिबेट का मजा भैया जी। मैं तो बड़ी देर से मैंने आप प्रोड्यूसर साहब क्या करूं मैं तो पहुंचा था वहां पे और ठीक ठाक बहस पे आगे बढ़ गया था, लेकिन फिर प्लास्टिक पे। चलिए भाई, मैं तो आप ही के साथ हूं। प्रोड्यूसर साहब जो बाद में कहेंगे वो कहेंगे। सर होल्ड ऑन, सर होल्ड ऑन। हाँ जी जी भैया जी, मेरा आपके माध्यम, राजन शर्मा हिमाचल से हूँ मैं। जी जी, मेरा आपके माध्यम से ये सवाल है कि जो प्लास्टिक का इतना लाखों रुपए का विज्ञापन जो बनाते हैं वो भी प्लास्टिक के ऊपर ही बनाते हैं, प्लास्टिक के ऊपर ही प्रिंट हुआ होता है। अरे मैं आपको बताऊं, ये जो कागज का कप है, कागज का जो कप है जिसको हम चाय पीते हैं, रोज मैं यहां खड़े होकर चाय पीता हूं, वो भी कागज में अंदर से जो कोटिंग है प्लास्टिक की होती है, क्योंकि कागज यो घुमा के जुड़ नहीं सकता। अच्छा, दूसरा आपके सवाल का जवाब मैं फिर यही बोल रहा हूँ कि जो भी हमारे राजनेता हैं उनको आधारहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए।
आधारहीन बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। प्रधानमंत्री जो कर रहे हैं, देश हित के लिए कर रहे हैं, उनके विरुद्ध आधारहीन बयानबाजी नहीं। आधारहीन बयानबाजी नहीं करनी। जी आप बोलिए। जी जी बोलिए। कमल सिंह भी थोड़ी नाम है। जी 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 जी। और आपने बुलाया था मुझको। जी जी जी। तो मैं थोड़ी देर बैठ के आपसे क्वेश्चन करूँ। हम बैठ के करेंगे। तो ऐसा करिए, बैठ जाइए, फिर करिएगा, जब मौका आएगा तब करिएगा। जी जी। हाँ जी, चांस नहीं मिल सकता है। जो बैठ गया उसको चांस नहीं मिलेगा। जी जी। ये वही दिग्विजय सिंह है जो हाफिज को जी बोलते हैं, हाफिज जी बोलते हैं, हाफिज सईद जी। वो कब से प्रधानमंत्री को दिलवाने के लिए पैसे की बात करने लगे? दिग्विजय सिंह तो खुद संदिग्ध इंसान है, कांग्रेसी हैं। जी। और बिल्कुल तुम भी वही ट्रैप में फंस जाते हो, जो ट्रैप जो डाला जाता है, उस ट्रैप में आम आदमी आ जाता है। जी खड़े नेता साहब। जी ये जो कह रहे हैं, पहले तो इन्होंने ये बताया, इन्होंने दिग्विजय सिंह जो कह रहे हैं, मैं ये पूछना चाहता हूं इनसे कि जो दिग्विजय सिंह जी ने कहा है हाफिज सईद के बारे में ट्रंप से पूछने के लिए, तो क्या गलत कहा है? ट्रंप जो है दोगली पॉलिसी चलते हैं, एक तरफ तो कंधे पे हाथ रखते हैं हमारे नरेंद्र मोदी जी के, दूसरा हाथ उनका कंधे पे होता है ये हमारे इमरान खान से। तो ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि अमेरिका किस तराजू में तोल रहा है, किसको कैसे तोल रहा है और ये कहां लेके जा रहा है। और दूसरी बात, मुझे तो लगता है जो हमारा जो प्रधानमंत्री है, उनको 2 विजन उनके इवेंट मैनेजमेंट से ही मिले हैं। इवेंट मैनेजमेंट से ही दो विजन उनको दिए हैं, अमेरिका की जनता ने दिया। उसी मन से मोदी जी के बराबर में खड़े होके एक सीनेटर कहता है कि हिंदुस्तान गांधीवाद से चलेगा और नेहरू के विजन से चलेगा। ये हुआ। और मोदी जी ने दूसरा क्या कहा हुआ, अब की बार ट्रंप सरकार, तो ये तो खुद ही संदेह के घेरे में आ रहे हैं। जी वेरी गुड। प्रतीक जी सभी को बता दूं, मोदी जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुस्तान को वापस कमल की तरह खिलाया, क्योंकि जो कीचड़ कांग्रेसियों ने और दिग्विजय सिंह ने फैलाई हुई थी ना, उस कीचड़ में, भाईजान एक मिनट आपके बीच में नहीं बोलिए, सभ्यता रखिए। उस कीचड़ में से हिंदुस्तान की संस्कृति, हिंदुस्तान की विविधता अंतरराष्ट्रीय स्तर पर दिखाना सबसे बड़ा उदाहरण है। सुन लिया करो कभी कभी। प्रतीक जी एक मिनट। उसके बाद ये ट्रंप की बात करते हैं। अरे भैया, अभी 22 तारीख को ट्रंप ने बोला है रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म के खिलाफ हिंदुस्तान और अमेरिका एक साथ लड़ाई करेगा। और यहाँ दिग्विजय को ये पड़ी है कि पैसा कैसे मिलेगा। भाई एक बात बताए, इकोनॉमी पे बात हुई है, हिंदुस्तान की नौकरियों पे बात हुई है। अता साहब एक बात बताते हैं आज आपको। वो कहानी सुनी है ना, वो एक राक्षस था, उसकी जान तोते में रहती थी, सुना है ना? तो ये जो तोता है ना, जान यही है, जब वो आएगा पास तभी सुनाई पड़ेगा, वरना सुनाई नहीं पड़ता। आप जितना भी बोलो सुनाई नहीं पड़ेगा। आपका टाइम कमिंग सर। जी जी जनाब, शुक्रिया आने के लिए। लेकिन मैं अपनी बात उस पे नहीं, जो अभी आपका जो टॉपिक था, यहाँ सभी कोई, हर कोई चाहता है प्लास्टिक पे ही बात हो। सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का एक स्लोगन होता था कि देयर इज अ बिट ऑफ सेल इन एवरीबॉडीज लाइफ। राइट, ठीक है। देयर इज अ बिट ऑफ प्लास्टिक नहीं, ह्यूज स्पेस ऑफ प्लास्टिक इन एवरीबॉडीज लाइफ। हर एक किसी, हमने पता क्या है, हमने अपने जीवन में प्लास्टिक को जरूरत से ज्यादा स्पेस दे दिया है। पहले अगर आपको याद हो, हॉस्पिटल्स के अंदर जो ग्लूकोज आता था वो कांच की बोतलों में आता था, अब किस में आ रहा है? प्लास्टिक के अंदर आ रहा है। इसी तरीके से दूसरी जो और प्लास्टिक की, जैसे आपको रैपर्स हो गए, जितने भी चॉकलेट्स के हैं, ब्रेड्स के हैं, मदर डेयरी ने भी शुरू कर दिया। हमें वन टाइम यूज करने की जरूरत है। अगर आपने अभी अपने बचपन की बात बताई कि हम झोला लेके चलते थे, अगर आपको बचपन में ये याद होगा तो ठीक उसी तरीके से कांच की बोतल बाहर रख दी जाती थी और दूध वाला उसमें दूध डाल के चला जाया करता था, जाता था ना। देखिए, जहां तक श्रीवास्तव जी ने बात कही कि जहां ऊपर से पीछे से प्रोडक्शन आ रहा है उसको रोकने की जरूरत, तो इसमें कोई शौक नहीं, लेकिन हमें भी अपने आप को अवेयर करना पड़ेगा कि हम उसका मिनिमम यूज करें, कम से कम अपने जीवन के अंदर उसका इस्तेमाल करना शुरू करें। आपको बताऊं कि हमारे ओशियन, हमारे महासागर में इतना 9 मिलियन ट्रिलियन से ज्यादा जो है कचरा प्लास्टिक का जमा हो चुका है, जिसकी वजह से एक्वा लाइफ हमारी खत्म हो रही है। तो आने वाले वक्त में जो लोग मछली खा रहे हैं और जो पकड़ रहे हैं, जो जितने भी एक्वा लाइफ है, जिसमें जिस तरह के भी प्राणी, सबसे बड़ा थ्रेट यही है, सबसे बड़ा थ्रेट। मैं आपका सर आया संजीव जी। जी जी प्रतीक जी, मैं ये कह रहा हूँ आपका चैनल के माध्यम से कि जिस तरह प्लास्टिक बैन किया जा रहा है, प्लास्टिक बैन किया जा रहा है, तो शराब क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? जब बिहार में बंद हुआ तो प्रदेश में क्यों नहीं बंद किया जा रहा है? प्रधानमंत्री जब गुजरात में बंद किया तो प्रदेश में, अभी देश का प्रधानमंत्री क्यों नहीं शराब बंद कर सकते हैं? एक आपसे और क्वेश्चन है कि मैंने एक बार नहीं कई बार आपके चैनल के माध्यम से कहा कि मैं मंत्री से अपॉइंटमेंट लिया पीयूष गोयल से मिलने के लिए, एक बार भी समय नहीं दिया जा रहा है। अब मेरे को बीजेपी कार्यालय में बुलाया जा रहा है। बताइए कि रेल का काम बीजेपी कार्यालय के अंदर होता है क्या?
बार बार सासाराम अरे ठीक है भाई, के लिए बात हो रहा है। ठीक है, पूजा दिवाली आया अभी तक नहीं हुआ। देखिए पत्र में क्या ना ठीक है, मैंने देख लिया। जी संजीव जी। देखिए मैं ये कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी के 7 दिवसीय इस विदेश यात्रा के 3 प्रमुख स्तंभ थे। पहला ये कि संयुक्त राष्ट्र में बहुपक्षीय संबंध जो है उस पर प्रकाश डालना, दूसरा द्विपक्षीय और भारत के जो भारतीय निवासी जो वहां पे है उनसे बातचीत करना, और तीसरा जो आज का इवेंट है। सवाल है कि देश की जनता ये जानना चाहती है कि 7 दिनों में हमें क्या मिला। मैं समझता हूं कि ये अचानक एक दिन में ये बताना मुश्किल है कि इसका फर्क क्या पड़ा। एक लंबा प्रोसेस है, उसमें लोगों को पता चलेगा। लेकिन यदि दिग्विजय सिंह ने ये सवाल उठाया है, मैं बार बार कह रहा हूं कि आप यदि 7 दिनों से वहां बैठे हैं और लगातार ट्रंप के साथ गलबहियां कर रहे हैं, आपसे सवाल क्यों ना पूछा जाए कि कैसे वो निकालने में सक्षम हो गया और कैसे उसे मंजूरी मिल गई। ट्रंप साहब एक तरफ मेरे मोदी, हमारे मोदी, ट्रंप का कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिसपे आप यकीन करेंगे? वहां के न्यूयॉर्क टाइम्स ने उसे कम से कम 10,000 से ज्यादा झूठ बोलने वाला इंसान बता दिया है। ट्रंप के वजह से अमेरिका की साख खतरे में आ जाती है, वहां के रिपोर्ट बताते हैं। और हम इतना यकीन करते हैं कि वो फादर ऑफ द नेशन बता देते हैं मोदी जी को, तो हम यहाँ जय जयकार करने लगते हैं। वैसे आदमी के ऊपर मैं ये जी देखिए बहुउद्देशीय यात्रा था प्रधानमंत्री जी का, बहुत कुछ सफल है। लेकिन कोई भी प्रधानमंत्री जितना उद्देश्य लेकर जाता है, आज तक जो भी गया वो 100% सफल होकर नहीं आया। तो थोड़ी बहुत कमियां हैं, उसको इस तरह से आप नहीं करेंगे कि उनका संबंध आप वहां से जोड़ रहे हैं। पाकिस्तान के बहुत पुराने संबंध अमेरिका से रहे हैं। ये मोदी जी का कूटनीतिक कामयाबी है, कूटनीतिक सफलता है कि वो कम से कम कश्मीर के मुद्दे पर और कई अहम मुद्दे पर और बिजनेस के मामले में आमंत्रित करने में, भारत के बाजार में आने का ये संकेत मिल चुका है। कई कंपनियों की ओर से संकेत मिला कि हम भारत में निवेश करेंगे, जो बेरोजगारी का मुद्दा वो कम होगा। और कश्मीर के मुद्दे पर अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का पक्ष बहुत ही सुंदर तरीके से प्रधानमंत्री ने रखा। मुझे मालूम है, मैं आ गया भैया, ऑफ कोर्स आई एम कमिंग, मैं आ रहा हूं। आज तो बात सिर्फ जनता के बीच में ज्यादा हुई है और मुद्दा भी आज दाएं बाएं चलता रहा है। रुक आता था। मैं ये कहता हूँ, ये नरेंद्र मोदी जी का गुणगान जो करते हैं उन लोगों से मैं आज ही की रिपोर्ट बता रहा हूँ। मैं आज एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर ने आज कहा है, मैं अच्छा एक बात बताइए था साहब जी, रात में क्या खाते हैं, दिन में क्या खाते हैं? कुछ नहीं मतलब ये बात हुई हमेशा डिबेट में। देखिए मैं भी विरोध करता हूँ। नहीं मैं आपसे पूछा क्या दिन भर क्यों विरोध नहीं करते सर? आज के अखबारों की हेडलाइन है, एंटीगा के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि मेहुल चोकसी का जो है ये गलत, इसने गलत नागरिकता लिया और उसने सीधा उंगली उठाई है, भारतीय उच्च अधिकारियों पे सीधा उंगली उठाई है। और ये देश जानना चाहता है कि हर चीज को आप भूल थोड़ी जाओगे, हर चीज को आप गुमराह करोगे, हर चीज से इग्नोर करोगे। प्राइम मिनिस्टर को भी जवाब देना पड़ेगा कि उसके आसपास इनका भी एंटीगा के दौरा था, कहां से ये क्या बात ला रहे हैं? जी मैं आज मोदी जी का भाषण सुना हूं, 2-3 चीज पूछना चाहता हूं मैं। पहली बात तो ये कि जो दिग्विजय सिंह वाली बात हो रही थी उस पे मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि आतंकवाद पूरी तरह से बैन होना चाहिए, पाकिस्तान के साथ सारा फंडिंग बंद होना चाहिए, सब चीज ठीक है। लेकिन क्या उसको जो अकाउंट से विड्रॉ करने को दिया गया, अगर उसके ऊपर सवाल पूछा जा रहा तो ये गलत है क्या? कोई गलत नहीं है। उसको एकदम सवाल उठता है कि उसको कैसे दे दिया गया। अगर ट्रंप इस चीज को सपोर्ट कर रहा तो उसको किसी भी हालत में यह चीज नहीं होना चाहिए था। नंबर दो, आज उन्होंने कहा कि एवरेज ग्रोथ रेट इज 7.5% ऑफ दिस कंट्री। मैं दिल्ली से लेकर और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तक हजारों बिजनेसमैन को मिला, ट्रेडर्स को मिला और सारे रोते हुए दिखाई दिए कि साहब हमारे यहां तो डिमांड ही नहीं आ रही है, कोई इन्वेस्टमेंट करने को तैयार नहीं है, बिना एडवांस पेमेंट का कोई माल देने को तैयार नहीं है। आप बताइए, जब इन्वेस्टमेंट नहीं है, जब प्रॉफिट नहीं है, डिमांड नहीं है, आप ग्रोथ कहां से ला दे रहे हैं? ग्रोथ आ कहां से रहा? जो इन्होंने अभी ये बात कही कि जीडीपी का 7.5% बताया गया, ये कहा गया, इनकी जानकारी दुरुस्त कर दूं कि होल्ड ऑन एक्टिविस्ट, होल्ड ऑन 7.5% तक हमारी जीडीपी पहुंची। वहां पर पहुंचकर ही हम वापस यहां तक आए हैं, जिसे स्टेबल करने की कोशिश की जा रही है। जहां तक बार बार ट्रंप के ऊपर सवाल कर देते हैं, हाँ करिए ना आप ट्रंप के ऊपर सवाल, लेकिन
वो व्यक्ति जो एक इतने बड़ी पुरानी लोकतंत्र को रिप्रेजेंट कर रहा है, जब वो खुले मंच से ये कहता है कि हाँ हम टेररिज्म को खत्म करने में भारत के साथ खड़े हैं, तो ये भी हमारे देश की एक बहुत बड़ी उपलब्धि के तौर पर देखा जाना चाहिए। टेररिज्म को खत्म करने के लिए कोई भी अमेरिका का राष्ट्रपति आज तक नहीं बोला कि नहीं खत्म करेंगे और साथ में नहीं खड़े होंगे, लेकिन किया किसने? आज भी आप वही बात कर रहे हैं, फिर भी वही ये नहीं कहा कि रेडिकल इस्लामिक टेररिज्म को खत्म करना होगा। रेडिकल वर्ड खाली रेडिकल जोड़ देने से सब कुछ नहीं होता है। सवाल इस बात का है कि खत्म करने के लिए सभी लोग खड़े थे, लेकिन वन बाय वन सवाल तो भाईजान ये भी है, आपने देखा होगा कि किस प्रकार जब मोदी जी गए और कैसे समर्थन मिला कि हाँ हमें टेररिज्म को खत्म करना, और वहीं जब इमरान खान के साथ बैठे हुए थे और उन्हीं के एक जर्नलिस्ट ने सवाल पूछा कश्मीर पे, तो किस प्रकार ट्रंप ने उन्हें लताड़ा, वो सब आप देखते नहीं हो। रही बात यहाँ पर भाईजान कह रहे थे कि जीडीपी की, अरे भैया जीडीपी तो डीमोनेटाइजेशन जीएसटी के बाद 8.4 तक छुई थी, तब भी आप में से कोई कुछ नहीं बोला। आज भी जीडीपी ग्रोथ है, ट्रेड की बात हो रही है, बिजनेस की बात हो रही है। बहुत शानदार बात कही अभी मेरी बहन निखत जी ने, लेकिन उसके अगले ही दिन मैं चाहता था कि मिस्टर प्रेसिडेंट अमेरिका के जो थे डोनाल्ड ट्रंप, वो ये कहते कि पूरी दुनिया के लिए पाकिस्तान सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम नहीं लिया, उन्होंने कहा ईरान सबसे बड़ा खतरा है, बल्कि पाकिस्तान ने हमारा नाक में दम किया हुआ है। आए दिन इंटरप्रिटेशन वो कर रहा है, बॉर्डर क्रॉस बॉर्डिंग हमारे यहाँ कर रहा है, कश्मीर के अंदर वो कर रहा है। तो आपको ये कहना तो ये चाहिए था, हमने दुनिया की, देखिए ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी अमेरिका, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी इंडिया, दुनिया के दोनों डेमोक्रेसी के सुपरमैन नरेंद्र मोदी जी और ट्रंप दोनों एक साथ मिलकर बात कर रहे थे, आतंकवाद के ऊपर बात कर रहे थे। तो आतंकवाद जहां से पैदा हो रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई करने की बात की जानी चाहिए थी ना। जैसे ट्रंप ने अगले दिन मिस्टर इमरान खान के साथ बैठे तो अपनी भाषा बदल ली, अपना बयान बदल लिया कि अब जो है ईरान हो गया। आप कह रहे हैं भाषा बदल ली, आपने ये नहीं देखा कि जब मोदी जी वहां पर गए तब भी तो भाषा ही बदली थी, उसका समर्थन आप में से कोई नहीं करता। नहीं, एक मिनट, आप मोदी विरोधी बनिए, हमारी तरफ से कुछ ही करिए, पर एक बात याद रखिए कि जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री वहां होता है तो आप सीधा मोदी जी का विरोध कर रहे हैं। आप एक पड़ोसी देश के आतंकवाद से भारत जूझ रहा है, और फिर वही पड़ोसी देश का प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यूएन की बैठक में बैठकर जब ये कहता है ना प्रतीक जी कि मेरी तो कोई सुन ही नहीं रहा है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं रही, अब मैं क्या करूं, पाकिस्तान की आवाज तो सुने, कोई देश आके खड़ा तो हो। तो ये उपलब्धि आप उपलब्धि नहीं मानते होंगे, आप बैठे रहिए कि ट्रंप ने ये कह दिया, वो कह दिया, कहा क्यों नहीं? कौन सी उपलब्धि की बात कर रही है आपको? ट्रंप का मैं एक मिनट, अरे एक मिनट, आपको ट्रंप का वो स्टेटमेंट याद है कि फादर ऑफ द इंडिया, सारे लोगों को ट्रंप का वो स्टेटमेंट याद है कि फादर ऑफ द इंडिया मोदी जी को बोल दिया गया, लेकिन उन्होंने इमरान खान के लिए जो स्टेटमेंट दिया वो याद है किसी को कि इमरान खान इज द बेस्ट लीडर, ग्रेट लीडर उन्होंने कहा था। ये किसी को याद नहीं, आपको याद नहीं है, ये याद नहीं रहता। ये ट्रंप की दोहरी नीति है जिसको समझने की जरूरत है। भारत को बरगलाइए नहीं, भारत के सारे लोग समझ रहे हैं इस चीज को। जी मैं समझ गया, ऑफकोर्स मैं आया। नमस्कार, मैं पवन सिंह झुंझुनू जिला वीरभूमि राजस्थान से हूँ, और मेरे जिले का पूरे इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा शहीदों में मेरे जिले का नाम है। कारगिल में 23 शहीद है, परमवीर चक्र विजेता परमवीर चक्र पीरू सिंह मेरे जिले का है। वहाँ पे हिंदू भी शहीद है तो मुसलमान भी शहीद है। और मेरे जिले के अंदर मैं कहना चाहता हूँ, पाकिस्तान कुत्ता है और उसके घर में घुसकर मारे के, और ये अमेरिका ने मारा था ना आतंकवादी को घुस करके। मैं मोदी से कहना चाहता हूँ कि घुस और मसूद अजहर को उसके पाकिस्तान में मार, तब मैं जानूंगा कि मोदी जी है। जी। क्या नाम है भाई आपका? पवन सिंह। और मैं धीरे तो जैसे हमने पूछा वैसे बता दो यार, क्या नाम है आपका? पवन सिंह नाम है। और हाँ, मैं अरे बहुत अच्छा बात पवन जी, आप बहुत अच्छा बोलते हैं जी। मैं बोलना चाहूंगा इस मुद्दे पे कि ये हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनको एक चीज तो प्रूव करने की जरूरत है नहीं कि वो टेररिज्म के लिए कितनी लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, ऐसा कोई जगह नहीं जहां पे उन्होंने टेररिज्म की बात नहीं कही, और उन्होंने एक जगह प्रूव किया। उन पे क्वेश्चन उठाना मतलब ही नहीं बनता है, मतलब सिर्फ प्लेटफॉर्म से लेकिन अपने एक्शन से, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक रहा हो, चाहे उनको जैशे मोहम्मद के लीडर को बैन करना हो, किसी भी एंगल से। 5 बार हमारे यूएन में गए, नहीं बैन हुए, 5वीं बार में बैन हुआ। तो उनके हमें
उस पे इंटेंशन पे, उनके एफर्ट पे क्वेश्चन नहीं करना चाहिए। जितना उन्होंने किया मेरे ख्याल से आज तक कोई प्राइम मिनिस्टर नहीं किया है मेरे हिसाब से। जी ऑफ कोर्स जी शर्मा जी। प्रतीक जी, देर लगी आने में तुमको, शुक्र है फिर भी आए तो। आज ने दिल का साथ ना छोड़ा, वैसे हम घबराए तो। अब आप चले भी जाएंगे अगर ज्यादा बात बहका देंगे आप। मैं ये कहना चाहता हूँ प्रतीक जी, हमारा देश अनेक विभिन्नताओं का देश है। और मैं इतना कहना चाहता हूँ, हमारे जो ट्राइबल्स हैं, जो वनवासी लोग हैं, जो वनों में रहते हैं लोग, इनके द्वारा जो बनाए गए प्रोड्यूस हैं, प्रोडक्ट हैं, उनका हमारी जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन 24,400 करोड़ का है प्रतिवर्ष। और उसका यूरोप के अंदर बहुत ही उसका सम्मान होता है। और लेकिन ये देखा गया 3,000 तरह की हमारी कलाएं हैं, जिसके अंदर हस्तकला है, शिल्प कला है और पोट्री वर्क है। और इसका धीरे धीरे हमारा जब से चाइना का जो है। शर्मा जी एक बात बताइए, मैं आपका पॉइंट इज वेरी रिलेवेंट पॉइंट, मैं आप जिस तरह जा रहे हैं मैं आपको पूरा बोलने का मौका दूंगा। लेकिन मैं, क्योंकि आप पर्यावरण पे ही बोलते हैं अक्सर जब भी आते हैं, और मैं यहाँ एक नौजवान खड़ा था, पता नहीं चला गया कि नहीं। हाँ नहीं यहाँ खड़ा था, चला गया। उसका मकसद था सिर्फ वीडियो बनाना। मैं एक काम करने वाला हूँ 2 अक्टूबर से, आप मेरे साथ दें और बताएं, बाकी सारे जितने लोग खड़े हैं, यहाँ पे पानी का घड़ा रखने वाला हूँ और पानी सबको घड़े का ही मिलेगा। और ये मत कहना कि मैं आपके पानी को ट्रस्ट नहीं करता, पीना सबको पड़ेगा। हाँ भरेगा कौन? हाँ भरूंगा मैं ही। मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी जो लक्ष्मी है वो यहाँ से चाइना जा रही है और वहाँ से गणेश जी बन करके यहाँ आ रहे हैं और बिक रहे हैं। तो सबसे पहले तो हमें चाइना के प्रोडक्ट का बहिष्कार करना चाहिए। इसी से मात्र 10 से 15% हमारी जीडीपी की ग्रोथ होगी। और दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, जो हमारे ट्राइबल्स लोग, वनवासी लोग जो प्रोड्यूस बनाते हैं, आप उनका सम्मान करें, उन्हें खरीदें। जब आप खरीदेंगे तो आप उस कला को भी जिंदा रखेंगे, उन कलाकारों को भी जिंदा रखेंगे और उनके परिवारों का भी जो है उससे वहन होगा। और इसकी और आप सोचें, हमारी सरकारें भी सोचें और हर इंडिविजुअल को प्रण लेना चाहिए कि उनके बनाए हुए उत्पादों को हम खरीदें। कभी कभी नकल जो होती है इतनी सजीव होती है कि पकड़ में नहीं आती कि नकल कर दी। अब पता चला गणेश लक्ष्मी बनाए आपने और नकल ऐसी करके ले आए कि लग रहा कि किसने बनाए हैं। तो ये बात सच है आपकी कि गणेश लक्ष्मी जो है हमारे दिवाली आ रही है, तो इसमें चाइना के अधिकतर जितने भी प्रोडक्ट हैं, मैं बताना चाहता हूँ, सारे प्लास्टिक के होते हैं। पहले हमारे मिट्टी के घरौंदे बनते थे और जो लक्ष्मी चकिया चूल्हा यूपी में बना करता था, बच्चों को उससे खिलाया जाता था। आज देखिए बच्चों को आप वो जो दे देते हैं प्लास्टिक के खिलौने, उससे चॉकिंग हैजार्ड होता है और कितने पर्यावरण के लिए कितने खतरनाक है। क्या हम चाइना का इतना सा भी नहीं कर सकते कि इनके सामान का इस्तेमाल करना छोड़ दें? बिल्कुल साहब, बात सही है जी। मैम जी अब आप रोज आ रही हैं आजकल। जी जी सर, मैं आज हमारा मेरे देश का, हम लोगों का अमेरिका के साथ अच्छा संबंध हो रहा है, तो कुछ लोगों को बहुत तकलीफें हो रही है। मैं पूछना चाहती हूँ, जब धारा 370 35A को हटाया गया तो कांग्रेसियों के सीने में दर्द क्यों हुआ? और पाकिस्तान जितना छाती पीट रहा था उतना ही ज्यादा छाती कांग्रेसियों ने भी पीटा है। अगर देश के वो हितैषी हैं तो ये काम उन लोगों ने कैसे किया, वो मुझे बताएं। जी एक मिनट हाँ जी। केजरीवाल को भी छूट दे दो दिल्ली में, कितने जीतोगे? अरे अपनी भारत संभालना रहा, कहाँ 11वां? केजरीवाल को छूट दे दो। भाई साहब क्या नाम हो गया? सौरभ अंसारी नाम है। सौरभ अंसारी नाम है। सौरभ साहब थोड़ा दिन में भी और शाम को भी ठीक हो लिया करो। हैं? अपना तो डुबो ही रहे हो और जिनका नाम ले रहे हो उनका भी। जी मैं आ गया। जी ठीक है, मैं तो किसी पार्टी में नहीं हूं, लेकिन आप अपने दिल पे हाथ रख के बता दें सारे लोग, नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री आज तक भारत को मिला नहीं है। मैं दृढ़ विश्वास है मेरा ये। और अता साहब पता नहीं कौन सा आरडीएक्स फाक के आते हैं, इन्हें नरेंद्र मोदी की कोई अच्छाई समझ में नहीं आती। वो उल्टे सीधे सोनिया, इंदिरा, जवाहर, राजीव साहब बाहर निकलो, तब तुम देश के लिए कुछ कर पाओगे। ऐसे शेर सुनाने से कुछ नहीं होगा। हाँ, कांग्रेस का देश में कंट्रीब्यूशन जरूर है नेहरू का। आपको पता वहाँ पे जब यूएन में कहा मैं भारत जो चाहिए गांधी का, नेहरू का देश चाहिए, सेकुलर कंट्री चाहिए। जब इंडिया आजाद हुआ था तब महात्मा गांधी ने यह कहा था कि कांग्रेस एक मिशन था जिसका काम सिर्फ देश की आजादी था, इसे बंद कर दो। लेकिन नेहरू को तो अपने सारी पुरखे दिख रहे थे वंशज कि हमारी इंदिरा, राजीव, राहुल कैसे राज करेंगे, सिर्फ इसलिए कांग्रेस बंद नहीं हुई। मैं आया मुझे मालूम है। कहाँ से आया भाई? गुजरात से। गुजरात में कहाँ से? गुजरात में राजकोट से। बोलो भाई। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ कांग्रेसियों को कि पूरा सारे लोग कांग्रेसियों को ही बोलना है। सर कांग्रेसियों को बोलना है, कांग्रेसियों को बोलना है। सर मैं इतना कहना चाहता हूँ
कि पूरा खानदान जमानत पे बाहर है, बेल पे बाहर है, उनके लोग हमें सवाल पूछे कि मोदी जी ने क्या किया है, कि क्या हक है उन लोगों का हमको सवाल पूछने का? ये बताइए मुझे कि पूरा खानदान जमानत पे बाहर है, इनके लोग हमें सवाल पूछे कि मोदी जी ने क्या किया है? अंसारी साहब पहले नशे से बाहर आइए और पहली बार टोका, दूसरी बार टोका, तीसरी बार टोकूंगा नहीं अंसारी साहब। सीधे बहस पे टू द पॉइंट। जी प्रतीक जी, यहाँ पर बोला गया कि अभी जाकर यूएन में और आतंकवाद की बात कर रहे ट्रम्प भी और मोदी जी भी। अरे भाई आप बात बताओ कि अमेरिका के सीईओ के साथ अभी हाल ही में बैठक में बात की गई है कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी इंडिया को कैसे बनाना है। 50,000 से ज्यादा नौकरियों की बात ट्रम्प ने खुद करी थी मंच से। उसके बाद यूथ वोटर्स और फीमेल वोटर्स सबसे ज्यादा मैक्सिमम यहाँ पर रहे हैं, उसकी बात। ट्रेड और अपॉर्चुनिटीज की बात। वो अलग बात है कि आपके कानों में सिर्फ आतंकवाद का नाम गूंजता है, तो आपको बदलने की जरूरत है। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहली दफा हिंदुस्तान और अमेरिका इस जज्बे पर आए और एक साथ आए, पर आपको वो नहीं दिखेगा। यही जिस थाली में खाएंगे उसी थाली में छेद करेंगे। वो देखिए, वो अपनी नहीं वो मैंने देखिए मैंने जो कहा वो कह दिया। जिस थाली और छेद वाली बात को मैंने कह दिया गलत। हाँ। देखिए यही तो परसेप्शन बनाया जा रहा है कि हर कोई मोदी जी के खिलाफ खड़ा है। अरे नहीं अफकोर्स अता साहब नाराज मत हुआ करिए। एक मिनट, यहाँ इस मंच से कोई मोदी जी की बात करता है और उन्हें बोल दिया जाता है कि तुम्हें राज्यसभा का टिकट मिलने वाला है और तुम छिछोरे हो। उन्होंने बोला राज्यसभा का टिकट। गलत अता साहब, गलत अता साहब, जो गलत है वो गलत है। चैलेंज कर रही, उन्होंने बोला था राज्यसभा का टिकट मिलने वाला है मेरे बड़े भाई को, क्योंकि ये मोदी जी का गुणगान कर रहे हैं। वो अता साहब दिस इज वेरी बैड, दिस इज वेरी बैड। नो ऑफ द स्क्रीन। अच्छा, हाथी के दांत कुछ और, खाने के और वैसे कुछ मजाक। अरे अब मजाक भी तो देख लो कहाँ पे उम्र बैठ रही है। मजाक। मेरी बहन स्कॉर्पियो रही होंगी ज़ोडिएक साइन में, बदला लेना बिल्कुल अच्छा रहता है। नहीं बिल्कुल वक्त बहरहाल जो परसेप्शन बनाया जा रहा है भाई साहब, कोई मोदी जी के खिलाफ नहीं है। अपना खिलाफ किस चीज के होता है? यही बनाने की नीतियों के खिलाफ है, पॉलिसीज के खिलाफ है, जो हमारा साथ दे। देखिए अमेरिका को चाहिए क्या है? अमेरिका चाहता है कि भारत हमारे यहाँ से हथियार खरीदे, एम्यूनिशन खरीदे, ताकि उसकी जीडीपी ऊपर जाए और हम उससे खरीदते रहें, इसलिए वो हमारे को बहुत अच्छा दिखा। अरे भाई जब काम आपको एक्शन करने का वक्त आ रहा है तो आप क्यों नहीं कर रहे हो? अमेरिका पे क्यों नहीं, वो पाकिस्तान पे क्यों नहीं दबाव बना रहे हो? आप तब तो आप बना नहीं रहे हो। आपको अपनी सुविधा के हिसाब से बयान देने आ रहे हैं। जहाँ पूरे समय में सबसे ज्यादा दबाव अगर लगता है पाकिस्तान पे तो इस वक्त नहीं लगता है आपको? देखिए दबाव जितना बताया जा रहा है उतना दबाव यदि होता तो पाकिस्तान को एक मंच दे दिया आपने, और बढ़ के लगातार वो अपनी बात चीख के रख रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि आप अपने मित्र राष्ट्र ईरान से तेल बंद कर देते हैं लेना, और उससे ज्यादा महंगा अमेरिका से लेना शुरू कर देते हैं। ठीक है मैं आया जी। हाँ जी जी। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, मोदी जी बहुत महान है, लेकिन आप अमेरिका से सर्टिफिकेट लाने का काम क्यों कर रहे हैं? डोनाल्ड ट्रंप कौन होते हैं जो हमारे मोदी जी को सर्टिफिकेट देंगे कि उन्होंने अच्छा काम किया कि गलत काम किया? ये वही अमेरिका है जिसने 1971 में भारत पे हमले के लिए तैयार था, जहाज भेज दिए थे, लेकिन रूस ने बताया था हमारा देश नॉन अलाइनमेंट के साथ था, ना हम राइट के साथ है ना लेफ्ट के साथ है, अपना इंडिपेंडेंट है, आजाद देश है, अपनी सोच रखेंगे। सबसे मेन चीज है, हम लोग जितना बात कर रहे हैं, सबसे मेन जो बेसिक चीज है उस पर नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बेसिक चीज है हर एक सिचुएशन, हर एक प्रॉब्लम का जो इंडिया में है वो शिक्षा है। हम बिहार से हैं, औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट से, एक भी स्कूल हमको वहाँ सही नहीं लगता है। हम जाते हैं छुट्टी लेकर के, यहाँ से स्कूल में जाते हैं, पढ़ाते हैं बच्चों के, टीचर से बात करते हैं, टीचर आते हैं 11 बजे, जाते हैं 1:30 बजे, और वो भी पढ़ाते नहीं है, जाकर के वहाँ केवल सोते हैं। और स्कूल में हाजिरी बनाकर कोई बैंक में चला गया तो कोई अपने रिश्तेदार के यहाँ चला गया, लास्ट में आकर के हाजिरी बनाकर कोई चला जाता है। सबसे मेन जो प्रॉब्लम शिक्षा है उस पे बात कीजिए सर। आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, और जो नहीं बोल सकते उसको बोलने के लिए सिखाइए, उन पर काम कीजिए। इसके बाद सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं बचेगा। हमको रोजगार नहीं चाहिए आपसे, बिहार में कुछ नहीं है, हमको कुछ चाहिए भी नहीं। मेरा शिक्षा आप सही कर दो। आज जीडीपी कितना उस पर जा रहा है, शिक्षा पे खर्च हो रहा है 2.8%, होना कितना चाहिए? अप्रॉक्स 6%। क्यों सर? जो मेन जो प्रॉब्लम है उसी पे आप लोग नहीं काम करते हो। आतंकवाद, हिम्मत है किसी का जब हम शिक्षित रहेंगे, कोई आतंकवाद हम पे हमला कर देगा, यहाँ से बटन प्रेस करेंगे वो पाकिस्तान खत्म हो जाएगा, इतना हमें टैलेंट आ जाएगा। एक बात और सर, हम लोग जो यहाँ बात कर रहे हैं सारे हिंदी में बात कर रहे हैं,
हमको भी इंग्लिश नहीं आता है। क्या हम हिंदी में रॉकेट साइंस ऊपर जो अभी मंगलयान पे चंद्रमा पे जो चंद्रयान पे जो अभी जो मेरा वो जो विक्रम से संपर्क टूट गया, क्या उसको हम कनेक्ट नहीं कर सकते थे? कर सकते थे। उसका मेन रीजन आप समझिए क्यों नहीं कर सके। हमारे जो के शिवम साहब है तमिलनाडु से है, कन्याकुमारी से, उनका रीजनल लैंग्वेज है तमिल। अब यहाँ अगर बात करते हैं हम लोग के साथ हिंदी में, उनको पढ़ना पड़ता है इंग्लिश में। अब आप एक चीज बताइए, यहीं पे तुम हमको ये बात